हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड फर्स्ट की स्टोरी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है, तो हम एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। ची शिन डिंग शुरू से कहता है, तुम यहाँ पर फिर से आ गई हो मुझे परेशान करने के लिए। डिंग शुरू कहती है, वो मैं नहीं थी जो तुम समझ रहे हो। डिंग शुरू कहती है, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, मैंने जो कुछ भी किया है मैं माफ़ी चाहती हूँ। इन दोनों के बीच में थोड़ी नोकझोंक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ची शिन कहता है, तुमने यहाँ पर जो भी कहा था वो सब क्या था। वो फिर उसे अपने श्राप के बारे में बताती है और कहती है, 15 ईयर्स में मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी ने श्राप दे दिया था, इसलिए मेरे जितने भी इजहार हुए हैं उस दिन के बाद में वो अच्छे नहीं गए हैं, और इसके अलावा मुझे तब से नार्कोलेप्सी है। उन दोनों को सासा एंड उसके फ्रेंड देखते हैं और कहते हैं ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, और वो लेडी सासा को अपना इंट्रो देती है और कहती है, मेरा नाम मिंजू है, अक्सर यहाँ पे आते रहना, ये मेरी कैफे है। दोनों का अच्छा मीटअप होता है। इधर जी शिन डिंग शोरू की बातों को मजाक समझता है और कहता है, क्या बकवास है, झूठी कहानियाँ मुझे मत सुनाओ। डिंग शोरू जी शिन से कहती है, तुम समझो या ना समझो लेकिन ये सच है। वेल, जी शिन कहता है, मेरा कोट कहाँ है। डिंग शोरू कहती है, मैं इसको धोकर वापस कर दूंगी। जी शिन कहता है, नार्कोलेप्सी, ये झूठ क्यों बोल रही हो। डिंग शोरू कहती है, मैं ये साबित करके दिखा सकती हूँ। तभी उसको जी शिन का एम्प्लॉय आता दिखता है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो वो कहता है, नहीं मैडम। डिंग शोरू ची शिन से कहती है, क्या तुमने देखा, मैंने साबित कर दिया है। ची शिन कहता है, तुमने क्या साबित किया है। वेल, उसका एम्प्लॉय ची शिन से कहता है, क्या आपको लड़की मिल गई है रियलिटी शो के लिए। डिंग शोरू कहती है, मुझे अपना फ़ोन नंबर दो, मैं 3 दिन का टाइम तुम्हें देती हूँ, ये साबित करके दिखा दूँगी और 3 दिन में इनकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँगी। ची शिन उसको अपना फ़ोन नंबर देता है और कहता है, 3 दिन में मेरा कोट भी वापस कर देना, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आफ्टर डैट डिंग शोरू अपने ऑफिस आती है, जहाँ पर उसकी बॉस लूसी उसको बहुत बुरा भला कहती है और उसके काम की बुराई करती है और कहती है, तुमसे यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा, तुमने बहुत ज़्यादा खराब प्रेजेंटेशन दी है, और वो उसको वहाँ से निकालने के लिए कहती है। जहाँ पर चैन जैंग उसकी जगह पे ज्वाइन करता है, वो कंपनी का न्यू एम्प्लॉय बनकर आता है, तो लूसी उससे कहती है अपने काम पर ध्यान देना, और चैन जैंग डिंग शोरू से कहता है, क्या हम पहले मिले हैं। शोरू वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। आफ्टर डैट शोरू काफ़ी अपसेट होती है और उसकी सोल उसको एक बार फिर से कंसोल कराती है, कहती है कि तुमने जॉब छोड़ दी है, प्लीज़ नाराज़ मत हो, तुम काफ़ी आगे बढ़ सकती हो, हिम्मत मत हारना। वेल, इधर हॉस्पिटल में सासा एक सर्जरी कर रही होती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है, सासा तुम काफ़ी होनहार डॉक्टर हो, और यह कहकर वो चली जाती है। तभी वहाँ पर शोरू उससे मिलने के लिए आती है। वेल, वो दोनों आगे बात करते हैं। शोरू लूसी के बारे में उसको बताती है। तभी सासा कहती है, मैं उसको किसी दिन सबक सिखाऊंगी जो भी उसने तुम्हारे साथ में किया है। शोरू कहती है, लूसी अब कहीं भी मुझे काम करने नहीं देगी। तभी सासा कहती है, मैं तुम्हें मिंजू के बारे में बताती हूँ, हम लब कैफे में मिले थे, वो और मैं अब दोस्त बन गए हैं। उसने मुझसे विंडो डिज़ाइनर के बारे में पूछा था, तो मैंने उसको तुम्हारा नाम ऑफर कर दिया है, कल तुम कॉफ़ी शॉप चले जाना। और कहती है, तुम्हारे और उस आदमी के बीच में क्या रिश्ता है जिससे तुम्हें लब कैफे में झगड़ा हो गया था। यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी क्यूट सी नोकझोंक होती है। बेल, इधर ची शिन उससे उसका एम्प्लॉय कॉल पर बात करता है और अपने प्रोग्राम के बारे में लीड एक्ट्रेस ढूंढने के लिए कहते हैं। बेल, इधर ची शिन एंड डिंग शोरू अपने रूम में डिनर करते हैं। तभी शोरू के पास में एक कॉकरोच आता है, उसको देखकर वो काफ़ी डर जाती है और काफ़ी शोर करने लगती है। तभी ची शिन को बी फ्लोर से एक बार फिर से डिस्टर्ब होने लगता है। बेल, इधर ची शिन अपनी कंपनी में होता है और वो लोग अपने प्रोग्राम को लेकर डिसीज़न ले रहे होते हैं, अपनी एक्ट्रेस को लेकर डिसीज़न ले रहे होते हैं। और आगे ची शिन कंपनी में आता है तो उसकी फ्रेंड उसको गिफ्ट देती है और कहती है, अक्सर यहाँ पर आते रहना। और शोरू अपनी विंडो प्रेजेंटेशन तैयार कर रही होती है, जहाँ पर चैन जैंग उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है और उसकी हेल्प भी करता है। अगले दिन शोरू लब कैफ़े में सो रही होती है, वहाँ पर ची शिन भी आता है और उससे कहता है, मेरा कोट कहाँ है। शोरू कहती है, मैंने उसको ड्राई क्लीन के लिए भेजा है। वेल, आगे सासा एंड उसका एम्प्लॉय एक साथ में आते हैं। यहाँ पर इन लोगों के बीच में क्यूट से मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और ची शिन का एम्प्लॉय एक चेयर पर बैठ जाता है, जिस चेयर पर एक पेन रखी होती है और वो उसकी चुभ जाती है। यहाँ पर शोरू एंड ची शिन में भी झगड़ा होता है और वो उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं।
और वो दोनों हॉस्पिटल में भी झगड़ा करने लगते हैं। तभी सासा उनसे कहती है, यहाँ पर एक पेशेंट है, प्लीज़ तुम लोग यहाँ पर शांत रहो। उसके बाद में जेसन अपने प्रोड्यूसर से मिलने के लिए जाता है और वो उसको लव बवंडर के बारे में बताते हैं। कहते हैं इसकी ऑडियंस रेटिंग 2% और घट गई है, बस एपिसोड 2 करने की ही परमिशन हमें मिली है। तो जेसन कहता है मैं कुछ करता हूँ, मुझे ज़्यादा ध्यान देना होगा। प्रोड्यूसर कहते हैं ज़्यादा लोड मत लो, ये एक छोटा सा ही प्रोग्राम है। तो जेसन कहता है बस मुझे कुछ टाइम दे दो, और वो उसको टाइम दे देते हैं और वो उसको थैंक्स कहकर वहाँ से चले जाता है। और डिंग शोरो सासा को अपने 3 डेज़ के बारे में बताती है, वो उसको अपने लव कन्फेशन के बारे में बताती है। तो सासा उससे कहती है जाने भी दो, इतना मत सोचो। डिंग शोरो श्राप एंड अभिशाप कुछ भी नहीं होता, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। आगे जेसन एंड डिंग शोरो हॉस्पिटल में आते हैं अपने एम्प्लॉय को देखने के लिए, जहाँ पर मिंजू उसके साथ में होती है और उन दोनों के बीच में क्यूट केमिस्ट्री देखने को मिलती है। तो वो दोनों बिना डिस्टर्ब किए उन दोनों को वहाँ से चले जाते हैं। आगे डिंग शोरो एंड जेसन एक बस स्टॉप पे जाते हैं, वो बस का वेट कर रही होती है। डिंग शोरो वहाँ पर काफ़ी अपसेट होती है। तो जेसन उससे कहता है तुम इतनी अपसेट क्यों हो, क्या तुम श्राप को मानती हो? शोरो कहती है मैं 30 बार रिजेक्ट हुई हूँ, मेरा इजहार 30 बार असफल रहा है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी शायद यही सोचते। एनीवेज वो बस का वेट करती है। तो जेसन कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो। वो एड्रेस बताने ही वाली होती है कि तभी जेसन को एक कॉल आती है और उसको पता चल जाता है उसके कार एक्सीडेंट के बारे में। शोरो कहती है तुम इतने खुश क्यों हो गए? जेसन कहती है मैंने उस लड़की का पता लगा लिया है जिसने मेरी कार को टक्कर मारी है, वो कोई ट्रेनी थी और उसको गाड़ी चलाना आता भी नहीं था, अब मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। डिंग शोरो ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है उसे काम डाउन होने की ज़रूरत है, और कहती है ज़रा सोचो उसने ऐसा क्यों किया होगा, वो टक्कर मारकर क्यों भागी होगी, मुझे लगता है ये पैसों की वजह से ही भागी होगी और तुम्हें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। जेसन कहता है नहीं, मैं उससे नफरत करूँगा और उस लड़की को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मेरे पास उसका नंबर भी है, उसको मैं अभी कॉल करता हूँ। जब जेसन उसका नंबर डायल करता है तो डिंग शोरो अपना फ़ोन उठा लेती है और उससे कहती है सॉरी मुझे एक कॉल करनी है। तभी जेसन समझ जाता है कि ये तुम ही हो और जिसने मेरी कार को टक्कर मारी है वो तुम ही हो। शोरो कहती है मुझे जाना है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, और ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, और अपने घर पर आ रही होती है। वेल जब वो अपने घर पे लिफ्ट में आती है तो वहाँ पर जेसन भी होता है। तभी जेसन कहता है क्या इत्तेफाक है, मैं 4 फ्लोर पर रहता हूँ और तुम 5 फ्लोर। वेल यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।